चलो बेटा, हम हेलेडे रेस्टिंग वॉल्कर कर रहे हैं चैप्टर 21 इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ पे हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 हम इसमें कर लेंगे। Figure shows four identical conducting spheres that are actually well separated from one another. Sphere W with an initial charge of 0 is touched to sphere A and then they are separated. Next, sphere W is touched to sphere B with an initial charge of minus 32e and then they are separated. Finally, sphere W is touched to sphere C with an initial charge of plus 48e and then they are separated. The final charge on the sphere W is plus 18e. What was the initial charge on sphere A? तो हमारे पास तीन स्फीयर्स हैं, ए, बी और सी। ए की इनिशियल चार्ज हमें नहीं पता है, लेट्स सपोज वो क्यू के बराबर है और ये हमने निकालना है। बी की इनिशियल चार्ज जो है बी की इनिशियल चार्ज जो है वो -32e और सी की इनिशियल चार्ज जो है वो प्लस 48e है, प्लस 48e। एंड वी हैव स्फीयर डब्ल्यू, इसकी इनिशियल चार्ज जो है वो 0 के बराबर है। अब आप स्टेप 1 में डब्ल्यू को ए के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वहां पर कुछ चार्ज शेयरिंग होगी। रिमेंबर, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ये बात हमने पहले भी प्रॉब्लम में की है। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, तो जो भी टोटल चार्ज है वो अब इक्वली शेयर होगी। तो आप डब्ल्यू को ए के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो इन दो के बीच में चार्ज इक्वली शेयर होगी, सो डब्ल्यू को कुछ चार्ज मिलेगी। फिर डब्ल्यू को बी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वहां पर जो भी टोटल चार्ज है वो इक्वली शेयर होगी। फिर जाके क्यू को आप सी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वहां पर जो भी चार्ज होगी वो इक्वली शेयर होगी। और फाइनली डब्ल्यू की चार्ज जो है वो आपसे कहा जा रहा है इज प्लस 18e। ओके, प्लस 18e। तो हमें बताना है कि ए की इनिशियल चार्ज क्यू जो है वो किसके बराबर थी। ओके, वो किसके बराबर थी। तो तीन स्टेप्स में ये हैं। स्टेप 1 में क्यू स्फीयर ए आपके पास है विद ए चार्ज ऑफ क्यू और स्फीयर डब्ल्यू आपके पास है जिसकी चार्ज कुछ नहीं है, जो क्यू इक्वल 0 है। अब इनको आपने कांटेक्ट में ला दिया, कांटेक्ट में लाने से चार्ज जो है वो इक्वली शेयर होगी। तो स्फीयर ए को Q/2 मिल जाएगी, स्फीयर डब्ल्यू को Q/2 मिल जाएगी। सो एट द एंड ऑफ स्टेप 1 QW जो है वो होगा Q/2। एट एंड ऑफ स्टेप 1 QW, चार्ज ऑफ W जो है, W स्फीयर जो है वो Q/2 के बराबर होगी। और रिमेंबर Q जो है वही है इनिशियल चार्ज ऑफ W, इनिशियल चार्ज ऑफ A। इनिशियल चार्ज ऑफ A Q के बराबर है और स्टेप 1 के एंड पे W की चार्ज जो है वो Q/2 के बराबर है। ओके, अब जाके W की चार्ज ये Q/2 है, इसको लेके आप इसको स्फीयर B के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और स्फीयर B की चार्ज जो है वो -32e है। ओके, -32e है। सो अब स्टेप 2, आपके पास B है विद ए चार्ज ऑफ -32e और आपके पास W है विद ए चार्ज ऑफ Q/2। अब इनको आप कांटेक्ट में लाते हैं। अब जो भी टोटल चार्ज है जो होगा Q/2 प्लस -32e, Q/2 -32e, वो अब इक्वली शेयर हो जाएंगे। तो उसका हाफ इसको मिल जाएगा, उसका हाफ इसको मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज Q/2 -32e। ओके, टोटल चार्ज Q/2 -32e, उसका हाफ इसको मिल जाएगा, उसका हाफ इसको मिल जाएगा। सो चार्ज ऑन B विल बी सेम एज चार्ज ऑन W, क्योंकि इक्वली शेयर हो रहा है, और वो होगा हाफ ऑफ Q/2 -32e। सो दिस इज द टोटल चार्ज जो है उसका हाफ जो है इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। सो एट द एंड ऑफ स्टेप 2 QW जो है वो है हाफ ऑफ Q/2 -32e, या फिर 2 को अंदर लेते हैं तो ये बन जाएगा Q/4 -16e। स्टेप 2 के एंड पे W की चार्ज जो है वो ये है।
Q by 4 minus 16e. रिमेंबर Q जो इसमें है वो है इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर A. ओके, इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर A. अब W की ये चार्ज लेके Q by 4 minus 16e, ये चार्ज W की लेके आप W को C के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, और C की पहले ही चार्ज जो है वो माइनस 48e है. तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी अब स्टेप 3 में. हमारे पास अब स्फीयर C है जिसकी चार्ज प्लस 48e है, प्लस 48e, यस. और W जो आपने ले लिया, अब उसकी चार्ज जो है रिमेंबर वो Q by 4 कितना था, Q by 4 minus 16e, माइनस 16e, ये टोटल चार्ज, ये W की चार्ज. C की चार्ज 48e और W की चार्ज अब एट द एंड ऑफ स्टेप 2 जो थी Q by 4 minus 16e. अब आप इन दो को कांटेक्ट में ला रहे हैं. अब क्या होगा, ये टोटल चार्ज इक्वली शेयर हो जाएगी. टोटल चार्ज कितनी है, इन दो का सम, उसका हाफ इसको मिल जाएगा और हाफ इसको मिल जाएगा. सो चार्ज ऑफ C विल बी इक्वल चार्ज ऑफ W इज इक्वल हाफ ऑफ द सम, हाफ ऑफ टोटल चार्ज वो हाफ ऑफ Q by 4 minus 16e plus 48e. ठीक है. So this implies QC, which is same as QW, is equal to half of Q by 4 plus 48 minus 16 is 8 minus 6 is 2. This is 32e. So at the end of step 3, charge of W जो है that's equal to this thing. But at the end of step 3, we have, हमें कहा गया है कि चार्ज जो W की है वो प्लस 18e के बराबर है. Okay, so QW QW is equal to plus 18e, plus 18e. This means QW अब इसके बराबर है half of Q by 4 plus 32e plus 32e, ये QW है, half of Q by 4 plus 32e is equal to plus 18e. Okay, is equal to plus 18e. So this means Q by 4 plus 32e is equal to, 2 को यहां ऊपर लेते हैं, 2 into 8 is 16, 2 into 2, 1 is 2, 3, so this is plus 36e. So this means Q by 4 is equal to plus 36e minus 32e. 32e को यहां लाते हैं तो वो बन जाएगा Q by 4 is equal to ये plus 4e. 36 minus 32. So this implies Q is equal to 4 को ऊपर लेते हैं, वो बन जाएगा plus 16e. 4 into 4 is 16 plus 16e. रिमेंबर Q जो है वो इनिशियल चार्ज थी A की, तो फिर A की इनिशियल चार्ज जो है वो प्लस 16e के बराबर है. ओके, Q A, फिर A की इनिशियल चार्ज, दिस इज इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर A, इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर A. Initial charge of sphere A plus 16e. Okay, plus 16e. Fine.